बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने नए नैब कानून से फायदा उठाने वालों की फहरिस्त तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब तरमीम के बाद कितने केसेस अदालतों से वापस हुए, फहरिस्त दी जाए। एक फहरिस्त नैब जमा करा चुका, लेकिन मजीद अपडेट करके दोबारा जमा कराएं। चीफ जस्टिस ने कहा, नए नैब कानून में कई अच्छी चीजें भी हैं। एहतसाब जमहूरियत की बुनियाद होता है। इंतखाबात और वोट भी हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के एहतसाब का तरीका है। नैब तरमीम से कई जराइम को खत्म किया गया, कुछ की हैयत तब्दील की गई, कुछ जराइम को साबित करना ही इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। कम से कम हद 50 करोड़ करने से कई मुकदमात के नैब के दायरा इख्तियार से बाहर किए गए। नैब एक ही मुलजिम पर कई मुकदमात बना लेता है, जिनमें सैकड़ों गवाहान होते हैं, जिसकी वजह से नैब मुकदमा कई कई साल चलते रहते हैं। असल चीज करप्शन के पैसे की रिकवरी है। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के 14 दिन का जुडिशियल रिमांड दे दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। पीटीआई की लीगल टीम ने जेल में ट्रायल को चैलेंज कर दिया। नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर कलअदम करने और ओपन ट्रायल की दरखास्त कर दी। चेयरमैन पीटीआई के वकला का कहना है, जब साइफर डी क्लासिफाई हो गया तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं। खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की खुसूसी अदालत में इन कमरा समाअत की अदालत ने एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्करनैन नकवी की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी भी दायर कर दी गई है। खुसूसी अदालत ने 2 सितंबर को जमानत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। 9 मई के वाकयात में मतलूब हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। हलीम आदिल शेख 4 माह से रूपोश थे। पीटीआई रहनुमा को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। वकला ने अदालत को बताया, हलीम आदिल शेख तमाम मुकदमात में जमानत पर है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि दरखास्त दायर करें, हम हुक्म जारी करेंगे। निगरान हुकूमत का ईसीएल केसेस की छानबीन का फैसला। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए ईसीएल की ज़ैली कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर दाखिला ज़ैली कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी ईसीएल केसेस की जांच पड़ताल करेगी और सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश करेगी। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 19 सितंबर को अमेरिका रवाना होंगे। जराये का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे का इम्कान। सिफारती जराये का कहना है, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म का 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। दौरे पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान की निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। सिफारती जराये, सऊदी वली अहद का मुमकिन 2, 4 से 6 घंटों का होगा। वेलकम बैक। इलेक्शन की तारीख का मामला, वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को खत का जवाब इरसाल कर दिया। राशिद अभी बताइए। जी, इलेक्शन की तारीख के हवाले से सबसे पहले तो सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये खित कहा था कि वो इलेक्शन की तारीख के हवाले से उनसे मुशावरत करें और मुलाकात करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत से मुशावरत करने से ये कह के इनकार कर दिया था कि नई तरमीम के बाद अब सदर को तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं है। इस जवाब पर सदर मुमलिकत ने एक खत लिखकर वजारत कानून से कानूनी राय तलब की थी। गुज़िश्ता हफ्ते लिखे गए इस खत का जवाब वजारत कानून ने सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया है और उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पार्लियामेंट की तरमीम के बाद जो इलेक्शन एक्ट में की गई है, अब सदर के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही हासिल है। ये जवाब दिया गया है वजारत कानून की जानिब से सदर मुमलिकत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहरी और ताजर सड़कों पर हैं। मुजाहिरीन ने अपने बिल भी जलाए और शदीद नारेबाजी भी की। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान से तहरीरी प्लान मांग लिया। जराये का कहना है, आज शाम IMF को तहरीरी प्लान भेजने का इम्कान है। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF नुमाइंदा से राबता किया और उन्हें बिजली के बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वजारत खजाना के जराये ये बताते हैं कि बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तजावीज़ IMF को पेश करती हैं।
नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ फट पड़े, कहते हैं हम पर और निगरां हुकूमत पर उतना मलबा डालें जितना उनका कसूर है। 4.25 साल की हुकूमत का बोझ उन पर नहीं डाल रहे बल्कि 16 माह की हुकूमत पर डाल रहे हैं। ये क्या तरीका है? सारा मलबा मुस्लिम लीग नून पर डाल दें, खाए कोई, करप्शन कोई और करे और भरे कोई और। 4 साल की हुकूमत का मलबा उन पर नहीं डालेंगे और 16 माह की कौमी हुकूमत निगरानों पर मलबा डालें जितना उनका कसूर है। ये क्या तरीका है कि आप सारे लोगों का कसूर उठा के आप कहें कि मुस्लिम लीग पे डाल दिया जाए। आज ये नहीं हो सकता कि खाए कोई, करप्शन कोई करे, भरे कोई, कि मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे कोई, चोरी करे कोई और भरे गरीब। नवाज शरीफ ने 2013 में आकर पाकिस्तान के अंदर बिजली वाफर पैदा की और सस्ती पैदा की, और उसके बदले क्या हुआ? पीएसओ का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। पीएसओ के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर वाजिबात 740 अरब रुपए से तजावुज कर गए। अंजुम वहाब आगा कीजिए। जी बिल्कुल, ये 740 अरब रुपए में से दरामदी RLNG के वाजबात 451 अरब रुपए हैं। सुई नादरन गैस कंपनी का दरामदी RLNG की मद में 451 अरब रुपए अदा करने हैं, जबकि पावर सेक्टर ने PSO को 182 अरब रुपए अदा करने हैं। PIA ने भी, हुकूमत पाकिस्तान ने भी PSO को तकरीबन 108 अरब रुपए अदा करनी है। PSO ने मकामी रिफाइनरी को मजबूरी तौर पर 36.40 अरब रुपए अदा करने हैं। PSO ने दरामदी LNG की मद में 154 अरब रुपए भी अदा करने हैं। तो रुपए की कदर में मुसलसल कमी से मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। PSO का माली बुरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और गर्दिशी कर्जे में भी इजाफा होता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया अंजुम। उधर सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस केनिया पुलिस के 5 एहलकारों को बगैर एहतिसाब नौकरी पर बहाल कर दिया गया। केस के तफ्तीशी अफसर कैनेडी का कहना है कि पुलिस की तहकीकात अभी रोक दी गई है।